हम मांग करते हैं कि 370 को बरकरार रखा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में यहाँ की संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 370 वापस आनी चाहिए। हमारे जम्मू के हालात सुधरने चाहिए, क्योंकि जब से 370 दफा हटी है जम्मू में गंदगी के ढेर लग गया। हमको तो पूछता कोई नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि जम्मू को फिर से स्टेट और 370 लगा देना चाहिए। भाजपा कह रही है 370 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री किया जाएगा। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। ये बिल्कुल पैसा लेके कर देना। ऑनलाइन भी सिस्टम है नहीं, पैसा दोगे ऑनलाइन पे चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे वो। बिल नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वादे किए गए थे कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, यहाँ पे अपना ऑफिस खोलेंगे और यहाँ के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। पर 370 को लेकर जिस तरह से 11 तारीख को फैसला आने वाला है और उसी पर आज हम लोग जो है पब्लिक ओपिनियन रिव्यू जो है पूरी जम्मू की मार्केट से ले रहे हो, जहां पर जम्मू की जनता क्या चाहती है कि आखिरकार 370 वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जी सर, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से 2019 को 5 अगस्त को 370 जो है जम्मू कश्मीर से ले लिया गया और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी लोगों में कि 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी, बेरोजगार नौजवान जो है उसे रोजगार मिलेगा। नहीं, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वादे किए गए थे कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, यहाँ पे अपना ऑफिस खोलेंगे और यहाँ के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। पर ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ तो हुआ नहीं, उल्टा यहाँ के बच्चे बाहर जाके उनको काम करना पड़ता है। ना यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं और ना अगर गवर्नमेंट जॉब कोई आते भी है तो उस पर यहाँ तो नकल के केस लग जाते हैं, यहाँ तो उन पर कोई ना कोई केस चल जाता है कि एग्ज़ाम नहीं होता। यहाँ तो आते हैं तो एग्ज़ाम 5-5 साल 6-6 साल डिले हो रहे हैं एग्ज़ाम। मैंने खुद SI का एग्ज़ाम दिया था पर उस पर भी 2 बार ही स्टे लग गया। तो ऐसा कुछ खास नहीं है और अलग UT के लॉस लग गए हैं। नॉर्मल बिजनेसमैन को, मिडिल क्लास वालों को सबसे ज़्यादा तंग किया जा रहा है। कभी कोई लॉ आ जाता है, कभी कोई लॉ आ जाता है और फिर हमें आके बोलते हैं कि इसका लाइसेंस चाहिए, उसका लाइसेंस चाहिए, तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। आप और आम जनता क्या चाहती है? 370 की जम्मू कश्मीर में बहाली होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि जम्मू को फिर से स्टेट और 370 लगा देना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा जम्मू वालों के लिए ही है। को लेकर 11 तारीख को फैसला आना, क्या चाहती है जम्मू की जनता 370 वापस आए? बिल्कुल 370 वापस आनी चाहिए। हमारे जम्मू के हालात सुधरने चाहिए, क्योंकि जब से 370 दफा हटी है जम्मू में गंदगी के ढेर लग गया। हमको तो पूछता कोई नहीं है। जहाँ पर जब बोलते थे 370 हटेगी तो जहाँ पर नौकरियाँ मिलेगी, रोजगार मिलेगा। आप देखो कहाँ नौकरी किसको मिल रही है। ग्रेजुएशन करके भी लोग जगह जगह मजदूरी कर रहे हैं। हमारी लोकल जनता है ना, इनको तो 370 हट गई है तो इनको भी हटा रहे हैं जहाँ से जे डोगरों को इनका वजूद ही खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ दोबारा 370 लगाई जाए, हमारा हक हमको वापस दिया जाए। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से 370? देखिए 370 जो है, महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के संधि के समय एक ऑप्शन रखा था कि विशेष राज्य का दर्जा इस स्टेट को दिया जाए। आज देश में 371 के नाम पर नॉर्दर्न स्टेट को, कई स्टेट्स हैं जिनको दिया हुआ है उनकी सांस्कृतिक समाज को सुरक्षा के लिए, उनकी सामरिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम भी बॉर्डर स्टेट है। हमको ये नहीं कि हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं, हम तो सबसे खतरनाक बॉर्डर स्टेट है। हमारे साथ पाकिस्तान लगता है, हमारे साथ चाइना भी लगता था, वो लद्दाख में चला गया। लेकिन उस सामरिकता, उस संस्कृति हमारी को तहस नहस करने के लिए 370 को हटाया गया है। हम मांग करते हैं कि 370 को बरकरार रखा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में यहाँ की संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, आप जम्मू सिटी की बात करें तो आप स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा दे रहे हैं। आज आदमी की जो कमाई थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले वहीं की वहीं है, लेकिन महंगाई दुगनी है। 22% महंगाई अधिक है हमारे पास जम्मू कश्मीर में। हमारी बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। आप अगर कंपेयर करें किसी बड़े राज्य में, आप राजस्थान का उदाहरण देते हैं, वो राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन हम जितने स्टेट हैं उस हिसाब से हमारे पास बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। भाजपा कह रही है जम्मू कश्मीर 370 की टूटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर कहीं आपको तरक्की दिखाई दी हो तो मुझे भी ढूंढ के ला दो, हम भी उस तरक्की का मजा ले लें। तरक्की के नाम पर सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ। झूठ की ये दुनिया ज़्यादा दिन कायम नहीं रहने वाली। झूठ सबके सामने आएगा, जनता की आंखें खुल रही हैं, जनता देख रही है कि सच्चाई क्या है। अगर आप हवा में पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलें जी कश्मीर में ये हो गया, जम्मू में ये हो गया, तो जो आतंकवाद कश्मीर के एक जिलों तक में सीमित हो गया था वो आज जम्मू
पुंछ राजौरी के इलाके में खुलेआम हो रहा है। आज भी इनपुट्स हैं कि 20 से 22 आतंकवादी पुंछ और राजौरी से एंटर करके कश्मीर घाटी में पुलवामा हमले की बरसी पर हमला करने की तैयारी में है और एनआईए समेत तमाम एजेंसियां ढूंढ रही हैं, उन्हें कोई नहीं मिला अभी तक। जिन जिन जगह पे आपने सुना भी हुआ, कल 2 मकान भी कुर्क किए जहां वो छुपे थे, लेकिन आतंकवादी नहीं मिले। हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ हवा हवाई के अलावा कुछ नहीं है। चलिए वहीं पे और भी लोग हैं यहाँ से। और दफ्तर में देखो, ऑफिस में लोगों ने ऑफिस को पीडब्ल्यू के साथ मर्ज कर दिए सारे। टूरिज्म में लोगों ने काम किए थे, टूरिज्म में लोगों ने काम किया, ठेकेदारों ने काम किया, उनकी पेमेंट नहीं निकल रही हैं। या तो उनको फाइलें दबा दी गई हैं। भाजपा कह रही है 370 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री किया जाएगा। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। ये बिल्कुल पैसा लेके कर देना, ऑनलाइन भी सिस्टम है नहीं, पैसा दोगे ऑनलाइन पे चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे वो, बिल नहीं जाएंगे वो। अच्छा, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं भाई। 370 बाटन हम रो रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं। हमारे काम का ही नहीं रहे, हमें काम देने वाला कोई नहीं रहा, काम करने के लिए कोई हमारे पास नहीं है। क्या करें? जिन ठेकेदारों ने काम किए थे टूरिज्म में, उन ठेकेदारों को देखो, वो रो रहे हैं। कोई फाइलें इन्होंने कहा जी सब दफ्तर मर्ज कर रहे हैं हम पीडब्ल्यू में कर दिए, लेकिन फाइलें कहाँ गई? वो काम क्यों नहीं हो रहे हैं? चलिए आप क्या चाहते हैं, आम नागरिक जम्मू कश्मीर का क्या चाहता है? 370 बहाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 370 बहाल होना चाहिए, इसके बगैर कोई इलाज नहीं है। जम्मू कश्मीर की पब्लिक रो रही है। ये झूठे वाई बातें कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो बिल्कुल फेक झूठ है। स्मार्ट सिटी के नाम है बिल्कुल बेगुम रहे हैं। इधर से देख लो आप, इधर कैमरा मार के देख लो। अभी इनका सही का सही और झूठ का झूठ पर पकड़ जाएगा। इन्होंने कहा था नौकरी इन्होंने अपने आदमी को दी है, हमारा आदमी कोई नहीं लगा। ये पगली मीत है, कोई भी आदमी बता दो मुझे कि किसी की नौकरी लगी हो। इन्हें अपने आदमी को बार कर देते हैं, इतने फार्म भरो जी, इतने भरो, ये नौकरी करो, वो वाली नौकरी है। फार्म भरने का क्या फ़ायदा है? कितने पैसे दिखा रहे हैं? फार्म का 5-10 रुपये ले लो, 200 रुपये लो, 500 रुपये ले लो, पैसे से होते भी हैं। पहले नौकरी लग चुकी है उन लोगों की, इनके अपने आदमी को लगती है, पब्लिक की नौकरी लगी थी। ये ऐसे ही फ्रॉड कर रहे हैं। इसको वो नौकरी मिलेगी, उसको नौकरी मिलेगी, इनको अपने को नौकरी मिली है।